जलवायु परिवर्तन पर दृष्टिकोण। मैं एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसे अक्सर लोग जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करते समय साझा नहीं करते। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। जैसा कि आप जानते हैं, विभिन्न वैज्ञानिक शोधों से यह स्पष्ट हो चुका है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत से ही मनुष्य द्वारा किए गए कार्यों ने पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित किया है। आपने सुना होगा कि इससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर गिरता है। पृथ्वी इसे अवशोषित करती है और फिर इसे अवरक्त इंफ्रारेड विकिरण के रूप में वापस उत्सर्जित करती है। यही अवरक्त विकिरण वायुमंडल में फंस जाता है, जिससे तापमान बढ़ जाता है। यही ग्रीन हाउस प्रभाव है। विभिन्न प्रकार की ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। जलवाष्प भी एक ग्रीन हाउस गैस है। यही कारण है कि आर्द्र, नमी वाली जलवायु में रात के समय तापमान अधिक नहीं गिरता, जबकि शुष्क जलवायु में दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर हो सकता है। रसायन विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि जब कोई घोल गर्म होता है, तो वह अधिक मात्रा में पदार्थों को घोलने में सक्षम होता है। इसी तरह जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, तो वातावरण में अधिक जलवाष्प समा सकता है। लेकिन कई लोग कहते हैं, मुझे कोई बदलाव नहीं दिख रहा, कुछ डिग्री तापमान बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा? यही असली मुद्दा नहीं है। मैं ये बहस करने नहीं आया हूं कि जलवायु परिवर्तन के मॉडल कितने सटीक हैं। असल मुद्दा यह है कि जब भी आप जलवायु को बदलते हैं, तो आप पृथ्वी के सतह के अनुभवों को ऐतिहासिक औसत से अलग कर देते हैं। जब पृथ्वी पिछली हिमयुग आइस एज से बाहर आई, तो हमारे पूर्वजों ने देखा कि धीरे धीरे तापमान बढ़ा, लेकिन यह प्रक्रिया हजारों वर्षों में हुई। तब जलवायु स्थिर हो गई और उन्होंने खेती व संसाधनों के वितरण पर नियंत्रण पाया। यही वह समय था जब उन्होंने शहर बसाने का निर्णय लिया। शहर कहाँ बनाए गए? जल स्रोतों के किनारे, चाहे वह महासागर हो, झील हो या नदी, क्योंकि जल स्रोत परिवहन, व्यापार और सिंचाई की सुविधा देते थे। दुनिया के सभी महानगर जल के किनारे ही बसे हैं। एक लंबे समय तक जलवायु स्थिर रही, जिसका मतलब यह था कि शहरों में जलवायु परिवर्तन एक सीमित दायरे में हुआ। मौसम में उतार चढ़ाव आया, लेकिन यह एक नियंत्रित सीमा में था। शहरों ने इसी बदलाव के अनुसार खुद को ढाल लिया। यदि किसी इलाके में सूखा पड़ता था, तो जल आपूर्ति प्रणाली बनाई जाती थी। यदि अधिक बर्फबारी होती थी, तो सड़क पर नमक डालने का इंतजाम किया जाता था। गर्मी अधिक बढ़ने पर एयर कंडीशनिंग का उपयोग किया गया। टेक्सास में जनसंख्या तेजी से तब बढ़ी जब वहां एयर कंडीशनिंग व्यापक रूप से उपलब्ध हुई। हर शहर की ऐतिहासिक जलवायु जानकारी होती है कि वहां कितनी वर्षा, बर्फबारी और तापमान उतार चढ़ाव होगा। इसी के आधार पर शहरों का विकास हुआ। उदाहरण के लिए, लॉस एंजलिस में एलए नदी है। पहली नजर में यह नदी कम और एक सीमेंट बेसिन ज्यादा लगती है। दरअसल इसे अचानक आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि वहां के लोगों को पता था कि यह क्षेत्र कभी-कभी भारी बारिश का अनुभव करता है। अब जब हम जलवायु को बदल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि किसी भी शहर के निवासियों का पिछला अनुभव अब पर्याप्त नहीं रहेगा। अब वहां का जलवायु इतिहास पूरी तरह अप्रासंगिक हो सकता है। कहीं पर पहले से कम बारिश हो सकती है या पहले से अधिक। कहीं पहले से अधिक गर्मी या अधिक ठंड पड़ सकती है। जलवायु का यह अनुभव पहले से कहीं अधिक विविध और अनिश्चित हो जाएगा। उदाहरण के लिए, न्यूयॉर्क में कुछ साल पहले तूफान सैंडी आया था। जब वह शहर में पहुंचा, तब वह तकनीकी रूप से तूफान की श्रेणी में नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए जो न्यूयॉर्क के इतिहास में पहले कभी नहीं देखे गए थे। जल स्तर इतना बढ़ गया कि शहर की सुरंगों के टनेल्स में पानी घुस गया, जिससे यातायात ठप हो गया। इससे निपटने के लिए अब वहां सुरंगों पर विशाल दरवाजे लगाए गए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति को रोका जा सके। आगे बढ़ते हुए, सभी शहरों को ऐसे जलवायु बदलावों के लिए तैयार रहना होगा जो उनके इतिहास में कभी नहीं हुए। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सभी पर समान नहीं होगा। प्रशांत महासागर के छोटे द्वीपीय देशों को इसका सबसे अधिक नुकसान होगा, क्योंकि उनकी भूमि का स्तर समुद्र तल के बहुत करीब है। जब अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलेगी, तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा और ये देश जलमग्न हो सकते हैं। सेना इसे अच्छी तरह समझती है और ऐसे लोगों को जलवायु शरणार्थी, क्लाइमेट रेफ्यूजीज कहती है, जिनका देश समुद्र में डूब गया। इंग्लैंड में गर्मी बढ़ रही है, जिससे वहां नई फसलें उगाई जाने लगी हैं।
वहां अब शैंपेन तैयार की जा रही है, जो पहले संभव नहीं थी। हाल ही में इंग्लैंड के एक हवाई अड्डे पर गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि रनवे की सतह पिघलने लगी और विमान नहीं उतर पाए। इसके विपरीत कनाडा से शुरू हुई हाल की ठंड लहर ने अल्बामा, मिसिसिपी और लुइसियाना जैसे गर्म राज्यों में बर्फबारी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि जलवायु परिवर्तन का अर्थ क्या है। हमें नए हालात के लिए तैयार रहना होगा। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में यह बदलाव आसान नहीं होने वाला है।